गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस क्लास में हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन का एनालिटिकल मेथड है ना वो पढ़ने वाले हैं कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन हमें लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। उसमें ज्योमेट्रिकल मेथड की हेल्प से मैंने फाइंड किया था कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होता है। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर एनालिटिकल मेथड यूज़ करेंगे। वी आर गोइंग टू यूज़ analytical method to find the magnitude of a vector minus b vector, and we will also find the direction made by a vector minus b vector with either of the vector, either a vector or b vector। ठीक है, जैसा कि हमने एडिशन में किया था एग्जैक्टली वही है ना काम हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में भी करने वाले हैं। तो होपफुली सब कोई है ना रेडी होगा। तो शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर एनालिटिकल मेथड की बात करने वाले हैं। एनालिटिकल मेथड यूज़ करने वाले हैं फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, है ना। टू वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन के लिए वी आर गोइंग टू यूज़ एनालिटिकल मेथड। ओके, ठीक है। लेट अस से वी आर गिवन टू वेक्टर्स, and angle between them is theta। ठीक है, let us say we are given two vectors and the angle between two vectors vector A and vector B is theta, and we have to find, our aim is to find magnitude of A vector minus B vector। This is our aim। मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला क्या होगा वो हमें बताना है यहाँ पर, है ना। मैथमेटिक्स का फॉर्मूला क्या होगा। तो अगर मान लेते हैं कि ए वेक्टर ये गिवन है, ठीक है। लेट अस से कि दिस इज अवर ए वेक्टर एंड दिस इज अवर बी वेक्टर, ऐसा हमें गिवन है। एंड दिस इज थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा, दिस विल बी अवर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। पर क्या मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फाइंड करना है? नहीं, मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फाइंड नहीं करना है। मुझे फाइंड करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, वो भी उसका मैग्नीट्यूड। पहले ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बताओ हम कैसे फाइंड करेंगे। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को फाइंड करने के लिए हम बेसिकली ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर हम करेंगे। हम ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को ऐड करेंगे। तो माइनस बी वेक्टर कहाँ क्यों रहेगा, तो लास्ट क्लास हमने पढ़ा था माइनस बी वेक्टर जो होगा वो बी वेक्टर के जस्ट अपोजिट वेक्टर होगा। ये होगा मेरा माइनस बी वेक्टर, ठीक है ना। और इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ये आएगा मेरा ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, और इसी को मैं बोल रहा हूँ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ना। अब मुझे चाहिए इसकी लेंथ, मुझे क्या चाहिए, इसकी लेंथ चाहिए, है ना। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, इसकी लेंथ चाहिए। अब ध्यान दो, यहाँ पे ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का एडिशन ही बेसिकली ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होता है। मतलब कि मुझे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर फाइंड करना है तो मुझे इस और इस वेक्टर को ऐड कर देना है। और दो वेक्टर के एडिशन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हेयर वी आर एडिंग ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। तो अगर ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे हम वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं आर स्क्वायर, जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कुछ लेक्चर्स पहले, कि हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। पर यहाँ पर अब थीटा क्या था, थीटा होता है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। हम जिन दो वेक्टर्स को आपस में ऐड कर रहे हैं, जिन दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, जैसे ए और बी को ऐड कर रहे हैं, तो इनके बीच का एंगल होता है थीटा। तो इस केस में वी आर एडिंग ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा? सो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर, ये क्या होगा? ये हम लोग फाइंड करते हैं। तो इस फिगर से ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना हमें गिवन है? थीटा गिवन है। थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। लेकिन हम क्या ऐड कर रहे हैं? हम ऐड कर रहे हैं ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, तो हमें ये एंगल चाहिए। तो ये एंगल कितना होगा? ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के लिए टोटल एंगल होता है 180 डिग्री। टोटल एंगल कितना होता है? 180 डिग्री, और ये थीटा है, तो ये रिमेनिंग एंगल कितना होगा? 180 माइनस थीटा। कितना एंगल आ गया? 180 माइनस थीटा। तो इस फिगर से, फ्रॉम दिस फिगर वी कैन से दैट कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर इज 180 माइनस थीटा। फ्रॉम दैट फिगर वी कैन से दैट कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर इज 180 माइनस थीटा। होपफुली समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करूंगा। मुझे यहाँ पर इन दोनों का एडिशन का मैग्नीट्यूड चाहिए, और ये बेसिकली तुम्हारा क्या लिखा होता है? ये बेसिकली तुम्हारा सब्ट्रैक्शन ही लिखा होता है। ये सबको क्लियर तो हो रहा है ना? तो बेसिकली इसी को हम बोलते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ना। बेसिकली मुझे यहाँ पे इन दोनों को ऐड करना है, किसको? ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को। तो फॉर्मूला क्या होगा? वो होगा रूट ओवर ए स्क्वायर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वही होता है जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसमें कोई चेंज नहीं है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है। तो इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलो या फिर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलो, कोई चेंज नहीं है। और प्लस 2ab इंटू यहाँ पे कॉस के बाद एंगल क्या लिखना है? तो यहाँ पे वो एंगल लिखना है जो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। किन वेक्टर्स के बीच का एंगल है? ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल है। यहाँ पे ये ध्यान रखिए, वहाँ पे हमें एंगल ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल नहीं लिखना है। जब तुम ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करोगे तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल लिखोगे। पर अभी इस प्रेजेंट केस में वी आर एडिंग ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर, इनको ऐड कर रहे हैं क्योंकि सब्ट्रैक्शन का मतलब एडिशन ही होता है, ठीक है। तो इनको ऐड कर रहे हैं, तो इनके बीच का एंगल लिख रहे हैं। इनके बीच का एंगल कितना है? इसके बीच का एंगल है 180 माइनस थीटा। ये मैंने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया है, स्ट्रेट लाइन है। कैसे किया है देख लो फिर से, अगर नहीं आ रहा है कुछ स्टूडेंट्स को समझ में। स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल थीटा दिया है, तो ये एंगल क्या होगा? ठीक है, लेट्स से कि ये एंगल एक्स होगा। तो मुझे पता है कि स्ट्रेट लाइन के लिए, ये जो स्ट्रेट लाइन इसके लिए टोटल एंगल होना चाहिए 180 डिग्री। टोटल एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। तो हम ये बोल सकते हैं कि थीटा प्लस एक्स ये होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो फ्रॉम हेयर वी कैन सी कि x विल बी इक्वल टू 180 माइनस थीटा। थीटा को वहाँ भेज देंगे 180 माइनस थीटा। तो यहाँ से ये एंगल आ गया 180 माइनस थीटा। तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर इज 180 माइनस थीटा। क्या एंगल है? 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये अगर सॉल्व कर लूँगा तो मुझे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है ना। ये मुझे ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मिल जाएगा। उसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम क्वाड्रेंट रूल्स याद करो कि हमने आज से 1000 साल पहले क्वाड्रेंट रूल सीखा था, है ना। आज से 1000 साल पहले ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया था कि क्वाड्रेंट रूल क्या होता है। cos 180 माइनस थीटा विल बी माइनस कॉस थीटा will be equal to minus cos theta. Cos 180 minus theta is actually minus cos theta. कैसे आया 180 minus theta? सेकंड क्वाड्रेंट में शुगर पॉजिटिव, शुगर मतलब कि साइन पॉजिटिव, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो शुगर पॉजिटिव साइन पॉजिटिव, इट मीन्स की बाकी यहाँ कॉस या टेन है वो नेगेटिव आएंगे। 180 और 360 लिखा होता है तो रेशियो चेंज नहीं होता है, 270 और 90 लिखा होता है तो रेशियो चेंज होता है। क्वाड्रेंट रूल के रूल्स हमने लिखे हुए हैं। तो फ्रॉम क्वाड्रेंट रूल
वी कैन से दैट कि cos 180 माइनस थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना है कि थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो यहाँ पे जो आंसर आने वाला है वो इस थीटा के टर्म में आने वाला है, मतलब कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच के एंगल के टर्म में ही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि इन द एंड आंसर मेरा यहाँ पे थीटा के टर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर हमें याद नहीं रखना है कि यहाँ पे ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, तब एंड में जो आने वाला फॉर्मूला उसमें देखते हैं अभी। तो वहाँ पे हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा वही याद रखना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको पुट करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू माइनस कॉस थीटा। माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड विल बी इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी ये होगा माइनस, है ना, प्लस माइनस तो माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। ये है हमारे पास दो वेक्टर्स के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर्स के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, और थीटा इज स्टिल एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हमें जो दो वेक्टर्स हमें गिवन है उसका अगर हमें डिफरेंस चाहिए तो हमें सिर्फ उनके बीच का एंगल चाहिए। अब हमें उसके अपोजिट, उस वेक्टर के अपोजिट वेक्टर के बीच का एंगल नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि फाइनली आंसर थीटा के टर्म में आ रहा है, इसके टर्म में आ रहा है। तो ये हमें याद रखना है, ये डेरिवेशन हमें ध्यान रखना है और ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। इसको नोट करते हैं, फिर मैं यहाँ पर इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और डायरेक्शन की भी बात करते हैं। अब हम लोग डायरेक्शन देख लेते हैं कि ये वेक्टर माइनस बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, वो भी लिख लेते हैं। तो ये जैसे फिगर पे फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, लास्ट फिगर, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये थीटा है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये मेरा होता है वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसकी चाहिए डायरेक्शन। तो मैंने बी वेक्टर का अपोजिट वेक्टर लिखा माइनस बी वेक्टर, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इसकी चाहिए डायरेक्शन, ये पूरा एंगल कितना है 180 माइनस थीटा, और मुझे ये चाहिए कि ये मेरा डेल्टा कितना होगा। ठीक है, ये मुझे डेल्टा फाइंड करना है, मतलब कि ए वेक्टर से ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की डायरेक्शन। इस केस में मैंने ये एंगल कैसे फाइंड किया था, किसी को याद हो? अगर मैं इसको यहाँ पर फाई बोल रहा हूँ तो ये एंगल कैसे फाई, है ना, याद हो कि याद किया था। पिछली केस में इसका एंगल का सिंबल मैंने यहाँ डेल्टा लिया था, तो सिंबल से मैं कोई मतलब नहीं, चलो तुम इसको डेल्टा ही रखो, इसको फाई मान लेता है ना। ठीक है, बहुत सारे मेरे छोटे छोटे बच्चे होंगे जो अभी ये फिजिक्स शायद ना समझ पाए कि सर ने सिंबल चेंज कर दिया, तो टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पे ये मैंने tan डेल्टा फाइंड किया था b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा।
जहाँ पर थीटा क्या था, ए और बी के बीच का एंगल है। तो इस केस में ए और माइनस बी वेक्टर के लिए की बात कर रहे हैं हम, तो इसके बीच का एंगल कितना, 180 माइनस थीटा। तो वही फॉर्मूला यूज़ करके वी कैन फाइंड, है ना, tan फाई। तो tan फाई क्या आएगा, tan फाई आएगा बी साइन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या है, 180 माइनस थीटा। तो बी साइन 180 माइनस थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। होपफुली इतना सबको क्लियर हो रहा होगा। उसको देखो यहाँ पे आराम से, मैं यहाँ पर, है ना, क्या बोलना चाह रहा हूँ वो सबको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग क्वाड्रेंट रूल की हेल्प से, क्वाड्रेंट रूल की हेल्प से ये सॉल्व करेंगे। तो साइन 180 माइनस थीटा इज बेसिकली साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव, 180 है तो रेशियो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, अपॉन ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। अभी हमने सीखा था ये होता है माइनस कॉस थीटा, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है, वो होता है माइनस साइन। तो आएगा बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। दिस विल बी आवर tan phi, where phi is angle made by a vector minus b vector with a vector। a vector के साथ a vector minus b vector कितना एंगल बना रहा है वो मैंने यहाँ से फाइंड किया, ये इसका फॉर्मूला लिखा है मैंने। होपफुली ये सबको यहाँ क्लियर हो रहा होगा। कैसे किया, ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो इसी फॉर्मूले में मैंने अब इन प्लेस ऑफ थीटा क्या पुट कर दिया है, 180 माइनस थीटा, क्योंकि हम लोग अब इसकी बात कर रहे हैं ना, सब्ट्रैक्शन में हम इस फिगर की बात करते हैं, नीचे वाले पार्ट की, ये हमें फोकस करना है। इतना समझ में आ गया तो प्रॉब्लम्स पे आते हैं, सीधे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें और भी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। तो इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम वो एक स्पेशल केस जो मैंने कराया था, है ना, याद हो, मैंने ये बताया था कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है एंड थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल यहाँ पे थीटा है। तो मैंने ये प्रूव किया था कि यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मेरा मॉड होता है वो 2a कॉस थीटा बाय 2 होता है। ऑलरेडी प्रूव्ड, ये सबको याद है, और ये फॉर्मूला मैंने बोला था इसको याद रखना है हमें, है ना। अब क्या करना है, अब तुम्हें ये प्रूव करना है। नाउ प्रूव दैट, सेम डेटा के लिए, नाउ प्रूव दैट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड, है ना, मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2a साइन थीटा बाई 2। ये हमें प्रूव करना है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मॉड होगा वो होगा 2a साइन थीटा बाई 2। लेकिन कब, जब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, व्हेन टू वेक्टर्स आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स इज थीटा, ठीक है। यहाँ पे देन वी हैव टू प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, इसको क्या रीड करते हैं, इसको रीड करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। डिफरेंस मतलब कि सब्ट्रैक्ट करना है, देन इसको रीड करते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस। डिफरेंस मतलब कि सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देन वी हैव टू प्रूव दैट magnitude of their difference is equal to 2a sin theta by 2, where a is the magnitude of a vector and a vector और b vector का magnitude यहाँ पे क्या सेम है, ये हमें प्रूव करना है। तो जल्दी से ट्राई करते हैं। पीछे जो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने निकाला है ना इस वाले केस के लिए, वैसे ही हमें इनिशिएट करना है, उसी प्रोसेस से जाके हमें इसको सॉल्व करना है। वो पोर्शन में रब करता हूँ, इसको हर कोई ट्राई करो और सबका आंसर आना चाहिए।
और अगर टाइम लगे तो वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, है ना। देखो हम वीडियो को पॉज करके, है ना, ट्राई करो, मैं सॉल्व कर देता हूँ। We know that a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला अभी हमने सीखा है, ये सीखा है ना हमने अभी फॉर्मूला, जस्ट प्रूव किया, ये हमें पता है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या गिवन है, यहाँ पर हमें ये गिवन है कि a और b ये दोनों इक्वल है। देखो यहाँ गिवन है ना हमें a और b हमें इक्वल गिवन, यहाँ पे गिवन है, ठीक है, मतलब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हमें सेम गिवन है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, ये वैल्यूज हम लोग ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो हमें क्या मिलेगा, विल गेट a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू a स्क्वायर, b को भी a लिख दिया तो प्लस a स्क्वायर माइनस 2, b को a लिखा है तो 2a इंटू a, तो 2a स्क्वायर कॉस थीटा। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर और ये माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। इसमें से 2a स्क्वायर मैंने यहाँ पर एक कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है। तो क्या निकाला था हमने, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। सो याद है ना सबको, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 मैंने फाइंड किया था। तो अब हम यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा, ठीक है, वो पोर्शन मैं रब कर रहा हूँ और हम लोग अब फोकस करने वाले हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा। तो उसके लिए वी विल यूज़ हाफ एंगल फार्मूला। अगर हाफ एंगल फार्मूला याद है किसी को तो वी आर गोइंग टू यूज़ हाफ एंगल फार्मूला, है ना। हाफ एंगल फार्मूला क्या है, देखो यहाँ पर ये है हाफ एंगल फार्मूला, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब कि यहाँ पर अगर 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा हो जाता है, 2 थीटा का थीटा हो जाता है, इसी को बोलते हैं हाफ एंगल फार्मूला। लेकिन मुझे फाइंड करना है cos थीटा की वैल्यू। तो अगर मैं 2 थीटा को थीटा से रिप्लेस कर दूँ, यहाँ पे 2 थीटा को थीटा रख दूँ तो यहाँ पे थीटा बन जाएगा थीटा बाई 2। तो cos थीटा को वी कैन राइट 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 या फिर cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और इसमें से ये जो सेकंड फॉर्मूला है ना, यहाँ से वी कैन फाइंड 1 माइनस कॉस थीटा। देखो कैसे, ये सेकंड फॉर्मूला को देखते हैं। तो ये हमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये यहाँ भेज देते हैं तो माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ये रहेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा को वहाँ भेज देते हैं तो प्लस का माइनस। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि 1 माइनस कॉस थीटा वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जबकि जब हमने यहाँ पर a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉड लिया तो हमने ये यूज़ किया था फॉर्मूला। कैसे किया था फिर से बता देता हूँ कि कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 लिखा है, माइनस 1 को यहाँ भेज दिया तो ये आता है 1 माइनस 1 तो यहाँ आएगा तो प्लस 1, तो 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दो फॉर्मूले हमें याद रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो तुम ऐसे बना सकते हो ना, जो मेथड मैंने बताया, ठीक है, ऐसा तुम बना सकते हो। क्या याद रखना है कि 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे इन प्लेस ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा
वी आर गोइंग टू पुट 2 sin square theta by 2. तो पुटिंग 1 minus cos theta as 2 sin square theta by 2, ये पुट करते हैं तो वी आर गोइंग टू गेट mod of a vector plus b vector is equal to 2 a square into 2 sin square theta by 2. रूट हटाना है तो 2 2 में से एक 2 बचेगा, 2 a में से a स्क्वायर लिखा तो एक a बचेगा, और साइन स्क्वायर है तो 2 साइन में से एक साइन बचेगा, तो आएगा 2a sin थीटा बाय 2. तो मॉड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या प्रूव हो गया? 2a sin थीटा बाय 2, हेंस प्रूव्ड. और ये फॉर्मूला याद रहेगा तो अच्छा है. क्या याद रहेगा? वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन का स्पेशल केस. स्पेशल केस क्या है कि अगर हमारे पास यहाँ पर 2 वेक्टर्स गिवन है, उन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और उन वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है, तो उन वेक्टर्स के एडिशन का मैग्नीट्यूड वो होता है 2a cos थीटा बाय 2, और उन वेक्टर्स के है ना यहाँ पे डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड, वो होता है 2a sin थीटा बाय 2. ये दोनों चीज़ें हमें याद रखनी है. इसको नोट करो जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. ये मैं रब कर देता हूँ, फिर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. प्रॉब्लम्स नोट करते हैं कुछ. देखो ये आसान सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड 2, क्या दिया? मैग्नीट्यूड 2 दिया है. आर at an angle of 60 degree to each other. Find magnitude of their sum and difference. You have to find magnitude of their sum and difference. ठीक है. In this problem we are given 2 vectors, and these vectors are having same magnitude. These vectors are having same magnitude. And the angles between the angle between the 2 vectors is 60 degree, and the angle between vector A and vector B, let us say कि 2 vectors are vector A and vector B. Let us take vectors as A vector and B vector. मैंने है ना सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि उन वेक्टर्स को कुछ नाम दे दो, सिंबल दे दो, तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें जो भी नाम देना हो. राम वेक्टर, श्याम वेक्टर, सीता वेक्टर, है ना, सीता वेक्टर, गीता वेक्टर, जो भी तुम्हें नाम देना हो, है ना, छोटू वेक्टर या फिर बड़ू वेक्टर, जो भी. तो मैंने ये वेक्टर और बी वेक्टर को नाम दे दिया. एंड अब मुझे यहाँ पर गिवन क्या है? मुझे यहाँ पर गिवन है इन दोनों का मैग्नीट्यूड, ये मेरा 2 यूनिट्स का, एंड थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, थीटा मुझे यहाँ पर गिवन है
60 डिग्री. वी हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम एंड डिफरेंस, है ना. सम का भी चाहिए मैग्नीट्यूड, मतलब कि सम का मैग्नीट्यूड तुम ऐसे लिखोगे, ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम. इसको हम लोग रीड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम. और मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, इसका सिंबल क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस. तो फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हर ये अंग्रेजी के स्टेटमेंट को मैथमेटिकली लिखना आना चाहिए. वो लिख दोगे तो तुम्हारा फॉर्मूला भी स्ट्राइक होना शुरू हो जाएगा. तो ये अननोन है और ये भी अननोन है ना. वो लिख दोगे तो फॉर्मूला भी स्ट्राइक होना शुरू हो जाएगा. तो दोनों चीज़ें अननोन है, ये हमें फाइंड करनी है. और यहाँ पे स्पेशल चीज़ क्या दिख रही है कि दीज टू वेक्टर्स आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड. तो जब सेम मैग्नीट्यूड होते हैं तब अगर फॉर्मूला स्ट्राइक कर जाए तो कितना आसान हो जाती है प्रॉब्लम. सेम मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है 2a cos थीटा बाई 2 एडिशन का, और दो वेक्टर्स के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है 2a sin थीटा बाई 2, है ना. ये फॉर्मूला हमने प्रूव किया ना. इसमें डेटा पुट करते हैं तो इन प्लेस ऑफ a पुट किया 2 इंटू कॉस 60 बाई 2. इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 ज़ा 4 कॉस 60 बाई 2 मतलब कॉस 30 हो जाएगा. कॉस 30 लिख देता हूँ मैं. तो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3 बाई 2. 2 2 ज़ा 4, तो आंसर आएगा 2√3 यूनिट्स. क्या आएगा आंसर, 2√3 यूनिट्स. होपफुली ये सबको क्लियर हो रहा होगा. अब आते हैं हम लोग यहाँ पर यहाँ डिफरेंस पे. तो 2a कितना है, तो a के लिए हमें 2 गिवन है, साइन 60 बाई 2. 60 बाई 2 मतलब कि साइन 30. 2 2 ज़ा 4 इंटू साइन 30. साइन 30 कितना होता है, तो वो होता है 1 बाई 2. कहाँ से मिलेगा साइन 30, तो आज से 1000 साल पहले एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने, ट्रिग्नोमेट्री, है ना. बहुत साल पहले पढ़ाया था, तुम लोग भूल गए होगे, है ना. इतने साल पहले की चीज़ तो कौन याद रखता है. तो अपनी नोटबुक अगर पलटोगे, उससे धूल मिट्टी हटाओगे, है ना, कहीं फेंक दी होगी नोटबुक तो धूल मिट्टी जम गई होगी, तो तुम्हें मिल जाएगा 1 बाई 2. तो ये आएगा 2 2 ज़ा 4, तो 2 आएगा आंसर. ये 2 यूनिट्स, है ना, ये 2√3 यूनिट्स. होपफुली ये सबको क्लियर हो रहा होगा. देख लो उसको, मैं हट जाता हूँ. उसको रब करते हैं और एक नई प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं. नई प्रॉब्लम लिखते हैं. इफ mod of a vector plus b vector is equal to mod of a vector minus b vector, then find the angle between a vector and b vector. अगर मुझे ये कंडीशन यहाँ पर गिवन है तो मुझे इस कंडीशन की हेल्प से बताना है कि a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा. ये मुझे सॉल्व करना है. तो सब लोग ट्राई करते हैं, वीडियो पॉज करके ट्राई करना है सबको. मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसे. a वेक्टर और b, a वेक्टर प्लस b वेक्टर के मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, तो वी नो दैट. सबसे पहली चीज़
हम पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बीच के एंगल का सिंबल मानेंगे, ठीक है। लेट दी एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा या बी थीटा, है ना। तो फिर देयरफॉर mod of a vector plus b vector will be given as root over a square plus b square plus 2ab cos theta। क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, इन दोनों वेक्टर्स का a और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम नहीं दिया है, तो ये हमारा स्पेशल केस वाला फॉर्मूला नहीं है। एंड mod of a vector minus b vector will be given as root over a square plus b square माइनस 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले हमने प्रूव कर लिए हैं अब, ठीक है। इतने दिनों से हमने यही दो फॉर्मूले हमारे यहाँ पर, है ना, मेन फॉर्मूले जो हमने यहाँ पे प्रूव किया और जिसका एप्लीकेशन यहाँ पे इट इज़, आगे बढ़ते हैं। तो इट इज़ गिवन दैट mod of a vector plus b vector is equal to mod of a vector minus b vector। ये हमें यहाँ पर गिवन है, प्रॉब्लम है, हमेशा ट्रू नहीं होता है, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, इट इज़, है ना, गिवन इन आवर प्रॉब्लम। ये हमें यहाँ पर गिवन है, ये हमेशा ट्रू नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। सो ये जो हमें गिवन है इसमें हम डेटा पुट करते हैं, है ना, ये डेटा हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो डेटा पुट करेंगे तो ये आ जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, and it is equal to root over a square plus b square minus 2ab cos theta। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो रूट क्या होगा, रूट मेरा हट जाएगा, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये आ जाएगा। इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। चलो देखो, ये जो माइनस 2ab cos थीटा है, इसको मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले आऊँगा तो माइनस का बन जाएगा प्लस, ये प्लस हो जाएगा जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। तो यहाँ लिखा है 2ab cos थीटा और प्लस 2ab cos थीटा, तो ये टोटल हो जाएगा 4ab cos थीटा, ध्यान रखना है। और राइट हैंड साइड में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये a स्क्वायर यहाँ ले जाऊँगा तो माइनस a स्क्वायर, ये बी स्क्वायर यहाँ ले जाऊँगा तो माइनस बी स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, ये दोनों टर्म मैं वहाँ ले गया, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, तो ये आया तुम्हारा 0। तो यहाँ से हमने प्रूव कर लिया कि 4ab cos थीटा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो cos थीटा कितना आएगा, तो आएगा 0/4ab, तो सम 0 समथिंग इज 0, तो cos थीटा भी कितना आएगा, 0 आएगा। cos थीटा अगर 0 आ रहा है तो वो मेरा किस एंगल पे होता है, वो होता है cos 90 डिग्री या फिर π/2 रेडियन, तो ये हो जाएगा π/2, 0 को बोल सकते हैं cos π/2। तो यहाँ से हम ये इम्प्लाई कर सकते हैं कि थीटा कितना होगा, थीटा होगा π/2। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये कंडीशन हमारी तभी वैलिड होगी, तभी ट्रू होगी जब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसका मैं देखो अभी यहाँ पर ज्योमेट्रिकल, वही है ना, फिगर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो मैं इसको मैं ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तभी हमें दिख सकता है कि उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये आएगा, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कहाँ क्यों आएगा, तो ये होगा हमारा माइनस बी वेक्टर का अपोजिट वेक्टर, और इन दोनों का जो एडिशन है वो बेसिकली सब्ट्रैक्शन ही होता है, ये तो हमने पता ही है, तो सीख लिया। तो ये होगा मेरा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है, ये भी एंगल 90 रहेगा। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये ऊपर एक बन रहा है रेक्टेंगल, ये भी एक बन रहा है रेक्टेंगल, दोनों रेक्टेंगल सेम रेक्टेंगल है, आइडेंटिकल रेक्टेंगल है, क्योंकि ये लेंथ दोनों के लिए यहाँ पे सेम है और ये लेंथ भी सेम है ना। ये ऐसा नहीं कि लंबा दिख रहा है छोटा दिख रहा है, ये सेम ही लेंथ है। मैंने फिगर अगर गलत बनाया तो उस फिगर को सही कर देता हूँ मैं, उस फिगर को थोड़ा सा और करेक्ट कर देते हैं।
ये लेंथ पूरी 1 है तो ये भी पूरी 1, ऐसे कर लेते हैं। तो अब तुम्हें ज़्यादा अच्छे से फील आएगी। तो ये आएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ना। तो यहाँ से मैं दिख रहा है कि ये लेंथ और लेंथ सेम होगी। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो सेम होगा, पर डायरेक्शन अपनी डिफरेंट होगी। देखो डायरेक्शन अपनी यहाँ पे डिफरेंट है, डायरेक्शन अपोजिट भी नहीं है, डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट भी नहीं है, ठीक है, अलग ही है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऐसे जा रहा है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ऐसे जा रहा है। तो अगर मुझे इस पूरी मैथमेटिक्स का अगर मुझे यहाँ पर ये इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। होपफुली ये सबको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इसको नोट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आज की क्लास की ये लास्ट प्रॉब्लम है। इसको नोट करते हैं। द रिजल्टेंट वेक्टर p vector and the resultant vector of p vector and q vector is r vector। ठीक है, p vector और q vector का resultant vector कितना है, r vector है। On reversing the direction of q vector, q vector की डायरेक्शन हम लोग रिवर्स कर रहे हैं। ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ q vector, the resultant vector becomes s vector। show that r square plus x square is equal to 2 times of p square plus q square। इस स्टेटमेंट के लिए मुझे ये प्रूव करना है कि ये मेरा ट्रू होगा। आसान सी प्रॉब्लम है ये, ठीक है। ट्राई करते हैं, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अगर तुम ट्राई कर रहे हो तो वीडियो को पॉज कर लेना है और ट्राई करना है। तो ध्यान देते हैं, आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर है पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का रिजल्टेंट। एस वेक्टर क्या है, ये हमें यहाँ पर गिवन है। एस वेक्टर हमें क्या गिवन है, एस वेक्टर हमें पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के रिवर्स का सम दिया है। तो पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का रिवर्स मतलब कि माइनस क्यू वेक्टर, इसका सम दिया है। तो देखा जाए तो एस वेक्टर मेरा कुछ नहीं, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का डिफरेंस है। अगर ये पी वेक्टर और माइनस क्यू वेक्टर का सम है तो उसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का डिफरेंस है, क्योंकि प्लस इंटू माइनस तो माइनस हो जाएगा ना, ऐसा ही बोल सकते हैं। तो अगर ये हमें गिवन है तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि आर क्या है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आर होगा मेरा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p कॉस थीटा। ठीक है, थीटा क्या है, पी और क्यू के बीच का एंगल है। एंड एस क्या है, एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब कि दो वेक्टर्स के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, वो होता है फॉर्मूला रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा, है ना। जो हमें गिवन है उससे ये लिख सकते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पहले स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देते हैं।
ऐसे करते हैं, स्क्वायर करके ऐड करना है, तो ऊपर का स्क्वायर क्या तो आएगा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे करेंगे स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, और इसको स्क्वायर किया तो आएगा एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा। स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, है ना, तो एस स्क्वायर क्या आएगा, एस स्क्वायर आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p कॉस थीटा। फिर कर देते हैं ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो ये आएगा यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ये आएगा पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर तो 2p स्क्वायर, ये आएगा क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर तो 2q स्क्वायर, और ये प्लस है माइनस है तो ये तुम्हारा कैंसल्ड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर वो होता है 2 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये प्रूव हो गया है ना। आसान सी थी प्रॉब्लम, कोई ज़्यादा इसमें खास था नहीं। तो होपफुली आज का लेक्चर सबको समझ में आया होगा। तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर 2 से ज़्यादा वेक्टर्स हैं तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट, है ना, कैसे करते हैं, अगली क्लास में ये पढ़ेंगे। तो मतलब कि नेक्स्ट क्लास में हमें पढ़ना है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में 2 या उससे ज़्यादा वेक्टर्स अगर हमें गिवन हो, एक्चुअली 2 से ज़्यादा वेक्टर्स अगर हमें गिवन हो तो ऐड कैसे करना है, तो हम लोग यूज़ करते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं।